तो इंडिया का त्योहार आईपीएल तो अभी शुरू है, लेकिन जून के महीने में एक और पड़ाव को पार करना है इंडियन क्रिकेट टीम को। रोहित शर्मा की इंडियन क्रिकेट टीम जाने वाली है वेस्ट इंडीज और यूएसए T20 वर्ल्ड कप उठाने। लेकिन कौन होंगे वो 15 खिलाड़ी या 14, क्योंकि रोहित शर्मा ऑलरेडी डेजिग्नेटेड कैप्टन है। उनके अलावा कौन होंगे वो 14 खिलाड़ी जो भारत की टीम का हिस्सा होंगे और यूएस की फ्लाइट में शामिल होंगे। देखिए भाई, सबसे पहले हम ओपनर से शुरुआत करते हैं। रोहित शर्मा अनडाउटेडली, अब क्योंकि जय शाह ने कह दिया है कि भाई रोहित शर्मा ही हमारे कप्तान है, तो रोहित शर्मा होंगे हमारे पहले ओपनर। अब ये देखना है कि सेकंड ओपनर के पास आप किसके पास जाते हैं। क्या आप विराट कोहली को कहते हैं कि भाई आप ओपन कीजिए, जो कि मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है। विराट आई थिंक 3 ही खेलेंगे, जो टीम मैनेजमेंट की सोच है। दूसरे ओपनर के लिए मौके देखिए बहुत सारे खिलाड़ियों को मिले, जैसे यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ईशान किशन, और कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी मतलब इस आईपीएल में हमें मिली है, जैसे अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाए। बट आई थिंक आईपीएल के अच्छे परफॉर्मेंसेस को रिवॉर्ड नहीं किया जाएगा। ये आप देख लीजिएगा जब आपको 15 मिलने वाली है। जो आपकी कंटिन्यूटी रही थी अभी तक, जो टीम थी तकरीबन वैसी ही टीम आएगी। मुझे ऐसा लगता है यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा, ये दोनों खिलाड़ी आपके ओपनर्स होंगे इंडियन टीम के ऊपर से। तो ये आपकी कमान संभालने वाले हैं। नंबर 3 विराट कोहली पर भी कोई सवाल नहीं है, क्योंकि अगर रोहित शर्मा जा रहे हैं तो विराट कोहली भी जा रहे हैं, उसमें भी कोई सवाल नहीं है। कोई स्ट्राइक रेट का इश्यू नहीं है, कोई मतलब वहाँ पर सेकंड थॉट नहीं है। रोहित शर्मा, विराट कोहली हमारी भारतीय टीम का हिस्सा होंगे T20 वर्ल्ड कप की। 4 नंबर कौन खेलेगा, तो वहां पर भी T20 क्रिकेट में भारत के हिसाब से, भारत के लिए मुझे लगता है सबसे कमाल का जो बल्लेबाज है वो 4 नंबर पर उतरेगा, वो होंगे सूर्य कुमार यादव। और उनका भी कोई मतलब है नहीं, उन पे भी कोई सवाल नहीं है। उन्होंने इस आईपीएल में देखिए थोड़ा ऑन एंड ऑफ रहे सूर्या, बट मतलब आईपीएल पे थोड़ी ना जज कर रहे हैं हम। आईपीएल पे अगर जज कर रहे होते तो शायद कुछ इस टीम में बहुत सारे चेंजेस होते। बट अभी तक जो मैंने आपको टॉप 4 गिना है, देखिए उनके नंबर्स भी आपको बता देता है। रोहित शर्मा इस आईपीएल में 9 पारी है उनकी, 311 रन है, 38 का एवरेज है और 160 की स्ट्राइक रेट है। सूर्य कुमार यादव 4 नंबर पर, जैसे हमने बात करी। अब उनके क्या नंबर्स है, शुरुआत उन्होंने मिस किए थे, शुरुआती 3-4 मुकाबले, 6 पारी उन्होंने खेली है, 28 का एवरेज है, 171 का स्ट्राइक रेट है। मतलब उन्होंने कुछ यूजफुल पारियां खेली है और मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव पर भी कोई डाउट नहीं है। अब बात है विराट कोहली पर। देखिए विराट कोहली 3 नंबर, ऑब्वियसली आरसीबी के लिए वो ओपन करते हैं, केस थोड़ा अलग हो जाता है जब वो 3 नंबर खेलते हैं। बट 10 पारी, 500 रन, 71 का एवरेज, 147 का स्ट्राइक रेट, यहाँ पर भी कोई सवाल नहीं है। अब आते हैं राजस्थान रॉयल्स के यशस्वी जायसवाल। अब जायसवाल का फॉर्म इतना अच्छा रहा नहीं है, बट राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन भी अगर आप ऊपर ढूंढोगे तो यशस्वी जायसवाल आपके लिए एक अच्छे विकल्प है। शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ के लिए अनफॉर्चुनेट होगा, बट यार जगह नहीं बन रही है उन दोनों की ही। 9 पारी में 250 रन है। यशस्वी जायसवाल के फॉर्म के साथ थोड़ा जूझ रहे हैं, बट उन्होंने एक शतक भी मारा, एक बड़ा कमाल का शतक मारा, मैच जिताया अपनी टीम को। तो अब लेट्स सी यशस्वी जायसवाल कैसा परफॉर्म करते हैं। वो भी आई थिंक फ्लाइट में तो 200% वो उस फ्लाइट का हिस्सा होंगे। 154 का उनका स्ट्राइक रेट है। अब आते हैं विकेट कीपर। देखिए नंबर 5 पर आपको विकेट कीपर ऑब्वियसली खिलाएंगे। अब वो विकेट कीपर कौन हो सकता है, देखिए मैं पहले 11 के लिहाज से कौन सा विकेट कीपर हो सकता है उस पर बात करूंगा, और उसके बाद आप दूसरा विकेट कीपर किसको लेकर जा सकते हो उस पर बात करूंगा। देखिए विकेट कीपर की जब बात करते हैं तो कुछ जो प्रबल दावेदार है वो कौन कौन है। देखिए उसमें से एक है संजू सैमसन, ऋषभ पंत, केएल राहुल, ईशान किशन। ये 4 मुझे नजर आते हैं। दिनेश कार्तिक का अगर आप नाम उसमें जोड़ना चाहे, बट दिनेश कार्तिक तो नहीं होंगे। मुझे नहीं लगता कि वो वापस वो गलती जो पिछली बार करी थी हम वापस दोहराएंगे। डीके ऑब्वियसली कमाल का करियर है उनका, लिमिटेड ओवर्स में अच्छा खासा क्रिकेट खेले वो, वनडे में भी उनके अच्छे रिकॉर्ड्स है। बट यार आई थिंक समय है कि अब आगे वाली जनरेशन को मौका दिया जाए। जैसे कि अब हम बात करते हैं ऋषभ पंत की, तो ऋषभ पंत का जो कमबैक हुआ है आई थिंक ये बहुत कमाल, मतलब उन्होंने एक मिरेकल कह सकता हूँ
जिस तरीके की सिचुएशन आज से 1.5 साल पहले थी और आज ऋषभ पंत की, मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने रिकवर भी किया और रन्स भी मारे। 10 पारी में उनके 371 रन है, 46 का एवरेज है, 160 का स्ट्राइक रेट है। तो ऋषभ पंत को भी मैं मानता हूँ एक अच्छा खासा, उनका हाईएस्ट स्कोर 88 रन की जो उन्होंने पारी खेली थी, बड़ी कमाल की थी। और 100 सिक्सेस बहुत ज्यादा थे उसमें। अब देखिए नंबर 5 पर जब आप आते हो तो संजू सैमसन क्या नंबर 5 खेल सकते हैं? वनडे क्रिकेट में संजू सैमसन नंबर 5 खेल चुके हैं, क्या T20 क्रिकेट में संजू सैमसन नंबर 5 खेलेंगे? या फिर आप ऋषभ पंत, क्योंकि वो 4 खेलते हैं तो आप उनको एक स्पॉट नीचे की भाई आप 5 खेल लो। संजू सैमसन अपनी आईपीएल टीम के लिए टॉप 3 में खेलते हैं। तो अब ये देखना है कि संजू सैमसन का जगह बनता है 11 में या फिर नहीं। संजू सैमसन के 9 पारी में 385 रन है, उनकी टीम नंबर 1 पोजीशन पर है और 77 का एवरेज है उनका और 160 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। अब संजू सैमसन को कोई भी कारण से हम 15 के बाहर नहीं रख सकते। वो सेकंड विकेट कीपर होंगे अगर पहले ऋषभ पंत है। मैं तो उनको 11 में भी देखना चाहता था, बट अब बैटिंग ऑर्डर इस लिहाज का हो चुका है कि यार संजू सैमसन की जगह बनना बहुत मुश्किल है। नंबर 6, आपके पास नंबर 6 के लिए अनफॉर्चुनेटली कोई विकल्प नहीं है एक्सेप्ट फॉर हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या नंबर 6 खेलेंगे, टीम के वाइस कप्तान भी होंगे और बस उनका ये है कि भाई वो फॉर्म पकड़ ले जल्द से जल्द। ये इंडियन टीम के फैंस चाहेंगे क्योंकि हार्दिक पांड्या वो बैलेंस देते हैं इस टीम को जो एक ऑलराउंडर देता है। और हमारे पास अनफॉर्चुनेटली मल्टी डायमेंशनल प्लेयर्स की थोड़ी अभी फिलहाल कमी चल रही है, शॉर्टेज चल रही है। तो लिमिटेड सप्लाई का फ़ायदा उठाएंगे हार्दिक पांड्या, क्योंकि उन्हें नंबर 6 पर खेलना होगा और उन्हें परफॉर्म भी करना होगा। ज़रूरत पड़ने पर 4 ओवर अच्छे डालने होंगे। इस बार उनकी गेंदबाजी की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है, 10 से भी ज़्यादा, 10.5 से ज़्यादा है। और हार्दिक पांड्या द बैट्समैन ने भी कुछ खास नहीं किया है एक्सेप्ट फॉर उन्होंने कुछ शॉटें दिखाई है बस यार, बट वो हार्दिक पांड्या से काम नहीं चलने वाला। हार्दिक पांड्या को हो सकता है, मैं तो मानता हूँ कि अगर जरूरत पड़े तो हार्दिक पांड्या को आपको 5 नंबर भी खिलाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो जो फायर पावर है वो उनके पास अब दिख नहीं रहा है। तो हो सकता है ऋषभ पंत वो 6 नंबर पर फिनिशर वाला रोल अपनाए और कभी कभी हार्दिक को आगे भेजा जाए कि भाई आप पारी चलाइए। नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा होंगे। अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा का एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बैटल होने वाला है। देखिए बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ, ये टीम जो मुझे लगता है टीम मैनेजमेंट चुनेगी, मैं वो खिलाड़ी आपको बता रहा हूँ। मेरी टीम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। बट 7 नंबर कौन होंगे तो मुझे लगता है वो रविंद्र जडेजा खेलेंगे। रविंद्र जडेजा के एक्सपीरियंस पर मुझे ऐसा लगता है कि भरोसा दिखाएगी टीम मैनेजमेंट। बाय द वे जडेजा के नंबर्स क्या है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए जड्डू ने विद द बॉल अच्छा किया है, उन्हें फायदा भी हुआ है कि वो चेपॉक में खेले, स्लो विकेट्स रहे तो वहां पर उन्हें गेंदबाजी तो उन्होंने अच्छी खासी करी है। 9 मैच में उनकी इकोनॉमी 7.5 के करीब है, जो कि मतलब इस आईपीएल में जिस तरीके से रन पड़ रहे वो अच्छी है। और उन्होंने उन्होंने विकेट्स भी चटकाए, 6 विकेट चटकाए, बट उनकी इकोनॉमी बड़ी अच्छी है बैट के साथ। लेकिन जडेजा फिर अभी कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट 131 का है और शायद अभी ज़रूरत नहीं है। मतलब 130 वाले बैट्समैन को नंबर 7 पर अगर आप खिला रहे हो तो आप अपनी बैटिंग कमज़ोर कर रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ज़रूरत है कि जडेजा जो पहले करते थे कि भाई वो क्विक फायर 15 रन, क्विक फायर 20 रन जो जडेजा देते थे, उस जडेजा की ज़रूरत है। अब दूसरे वहां पर कंटेंडर कौन है 7 नंबर पर? जड्डू के अलावा मेरे हिसाब से द ओनली कंटेंडर जो उनके आसपास आते हैं वो है अक्षर पटेल। अब अक्षर पटेल ने T20 में अपनी बैटिंग को काफी इंप्रूव किया है, दिल्ली उन्हें कभी कभी ऊपर भी भेज देती है। 8 पारी में 134 रन है उनके, 27 का औसत है, उनका स्ट्राइक रेट 135 का है। अक्षर विद द बॉल कैसे रहे? 10 पारियों में उनकी 7 विकेट है, इकोनॉमी जडेजा के बराबर है। तो अभी यहाँ पर भी देर इज वेरी लिटल टू चूज बिटवीन। मैं जाऊंगा फिर आई थिंक जडेजा के साथ ही। T20 बहुत खेल चुके हैं। अक्षर का पता नहीं, मुझे नहीं लगता, हो सकता है वो एक थर्ड स्पिनर या फोर्थ स्पिनर के स्लॉट के लिए भी लड़ रहे हो। चलिए 8 पर आते, 8 9 10 11। मुझे ऐसा लगता है 2 स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर टीम कॉम्बिनेशन होगा। तो आपका बॉलिंग कॉम्बिनेशन होगा तो 2 स्पिनर कौन होंगे? जडेजा एक ऑलरेडी हो चुके हैं, दूसरे स्पिनर कुलदीप यादव होंगे विदाउट एनी डाउट।
वहां पर आई थिंक क्योंकि कुलदीप ने बड़ा अच्छा गेंदबाजी की है इस बार, और कुलदीप द T20 बॉलर ने मतलब बहुत इम्प्रूव किया है। वो डिफेंसिव कब जाना उन्हें पता है, कब उन्हें अटैक करना है, कब और बाय द वे देखिए कुलदीप का पहले एक दिक्कत होता था, बहुत ज्यादा फ्लाइट देते थे, जिस पर उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने अपनी पेस इंक्रीज की है, और विकेट टेकिंग एबिलिटी तो है। 7 मैच में 12 विकेट है, 8.5 का इकोनॉमी है, जिससे मैं एनी डे आई विल टेक इट दिस। और उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो कुलदीप तो रहेंगे 8, 9, 10, 11। जसप्रीत बुमराह नाम ही काफी है। 10 और 11, 10 और 11 पर देखिए मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी डिबेट होने वाली है, क्योंकि ना सिराज का फॉर्म है, ना अर्शदीप का फॉर्म है, और दूसरा कोई फास्ट बॉलर दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा है अनफॉर्चुनेटली फॉर इंडिया। बट मोहम्मद सिराज एटलीस्ट नाम बड़ा है। अगर हम नाम पे ही कब से टीम चुने जा रहे हैं, आप सबने देखा ही होगा कि हम बहुत टाइम से यही कह रहे हैं, एक्सपीरियंस है, ये है, वो है, नाम है, इतना खेल चुके हैं, उतना खेल चुके हैं, तो मोहम्मद सिराज भी क्यों ना जाए। मोहम्मद सिराज और बुमराह दोनों फ्लाइट में होंगे। और 11वां प्लेयर कौन होगा? अर्शदीप सिंह, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। आपके पास एक ही विकल्प है, अर्शदीप सिंह, क्योंकि मयंक यादव की बात चल रही थी, बट वो भी इंजर्ड हो गए। उसके बाद बात चल रही थी आवेश खान, संदीप शर्मा और मुकेश कुमार, बट मुझे नहीं लगता वो 11 में तो आएंगे। शायद उसके बाद 15 में उनकी कहीं जगह मिल जाए। बट बाकी चलिए, अब 4 प्लेयर्स और बचते हैं, 11 बन चुकी है, 4 प्लेयर्स और हमें चुनने हैं। देखिए अब इसमें क्योंकि ऋषभ पंत अगर 11 में है, तो 12वें प्लेयर संजू सैमसन होंगे विदाउट एनी डाउट, क्योंकि आप सेकंड विकेट कीपर रखना चाहोगे। अब आपने 3 फास्ट बॉलर चुने हैं, जिसमें से हम जानते हैं कि 2 का फॉर्म डाइसी है। जडेजा और कुलदीप चुने हैं हमने, एक तीसरा स्पिनर भी चुनना है, एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर भी चुनना है। मुझे ऐसा लगता है एक एक्स्ट्रा स्पिनर जो कि थर्ड स्पिनर होना चाहिए, वो एक राइट आर्म लेग स्पिनर होना चाहिए विदाउट एनी डाउट। वहां पर भी युजवेंद्र चहल का नाम मैं प्रपोज करना चाहूंगा कि भाई यूजी चहल नहीं होंगे उस फ्लाइट में तो मुझे पर्सनली बहुत दुख होगा, क्योंकि उन्होंने प्रदर्शन किया है यार। 13 विकेट है, इकोनॉमी भी बढ़िया है, डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं, पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, मिडिल ओवर्स में करते हैं। पिछले साल के पर्पल कैप होल्डर थे, उससे पिछले साल के पर्पल कैप होल्डर थे, फिर भी दोनों वर्ल्ड कप नहीं खेले थे। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, यूजी चहल शुड बी द थर्ड स्पिनर। वो हो गए 13%, ठीक है। 14% एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर होगा, जो कि आवेश खान, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, और कौन कौन रह गया, जो रह गए नटराजन, उनमें से कोई एक होगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो खिलाड़ी टीम मैनेजमेंट को जानते हुए वो आवेश या मुकेश में से कोई एक होगा। संदीप शर्मा के पास ये लोग नहीं जाएंगे, और वो खिलाड़ी मुझे ऐसा लगता है कि शायद आवेश खान ही होंगे। आवेश खान या फिर मुकेश, वैसे वहां पर भी बहुत देयर इज वेरी लिटल टू चूज बिटवीन, क्योंकि देखिए मुकेश के नंबर्स क्या है, आवेश के नंबर्स क्या है, वो भी आपको बता देते हैं। मुकेश कुमार को ढूंढना पड़ेगा पहले इसमें। हाँ, तो मुकेश कुमार 7 पारियां खेल, मतलब उन्होंने गेंदबाजी करी है, 13 विकेट चटका है, 11 का इकोनॉमी है, एक्सपेंसिव तो रहे। अब मैं वहीं पर आवेश खान के पास जाता हूँ। ऑब्वियसली फास्ट बॉलर है, इस बार तो सबकी पिटाई हुई है, बट आवेश खान की बात कीजिए तो उन्होंने 9 मैचेस खेले, 9.5 का इकोनॉमी और 9 विकेट है। दोनों में से जिसे भी आप पसंद करते हैं उसे लेकर जा सकते हैं। मैंने जब ट्विटर पर अपनी टीम बनाई थी तो मैंने आवेश खान को रखा था। मैंने तो संदीप शर्मा का नाम भी फ्लोट किया था, उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, बट मुझे नहीं लगता टीम मैनेजमेंट वो सोचेगी। मेरी टीम में शायद वो हो। आवेश खान 14th मैन हो गए, और अब आता है 15th। ठीक है, अब होगी वाइल्ड कार्ड एंट्री। जो कप्तान चाहेंगे, या राहुल द्रविड़ चाहेंगे, या फिर अजीत अगरकर चाहेंगे, यहाँ पर फिर बहुत सारा डिबेट होने वाला है कि 15वां नाम कौन। क्या हमें शुभमन गिल एक्स्ट्रा ओपनर चाहिए? क्या हमें हार्दिक पांड्या का बैकअप शिवम दुबे चाहिए, जिसे हम एज अ बैट्समैन भी खिला सकते हैं? स्पिन कमाल खेलता है, 160-70 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। क्या शिवम दुबे की जगह बन सकती है इस टीम में? पता नहीं। रिंकू सिंह 6 नंबर पर आकर एक फिनिशर चाहिए आपको, जो आग लगा सकता हो, जो मतलब हारे हुए मैचेस अपनी टीम को ऑलरेडी जिता चुका हो, इंडिया के लिए खेल चुका हो, बहुत अच्छा कर चुका हो। क्या रिंकू सिंह होंगे वो खिलाड़ी? या फिर आप चाहते हो एक और फास्ट बॉलर या एक और स्पिनर, या फिर आप चाहते हो कि यार एक जड्डू का भी बैकअप चाहिए, अक्षर पटेल को भी लेकर जाते हैं, 4 स्पिनर्स लेकर जाते हैं, क्या ये करना चाहते हैं? या फिर आप
मतलब वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है, या फिर शुभमन गिल को लेकर जाना चाहते हैं, वो भी है। तो अब ये बहुत सारी डिस्कशन होने वाली है वो 15th मेंबर की, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद शिवम दुबे 15वें खिलाड़ी होंगे जितने मैंने अभी तक चुने हैं, और अनफॉर्चुनेटली रिंकू सिंह उस 15 का हिस्सा नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगता है। परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जो अभी टीम को चाहिए, और शायद जो टीम मैनेजमेंट अभी सोच रही है। रिपोर्ट्स के जरिए भी हमें यही पता चला है कि वो बस पेच वहीं फंस रहा है कि शिवम दुबे या फिर रिंकू सिंह। शिवम दुबे अगर आते हैं वो हार्दिक पांड्या के बैकअप भी रहते हैं, कुछ ओवर भी डाल के देंगे, बल्लेबाजी कमाल की कर रहे हैं। अभी तो फॉर्म उनका भी देखिए, नंबर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, उनके नंबर्स भी देख लेते हैं। शिवम दुबे देखिए, कल ही उन्होंने अपना मैच खेला था CSK SRH, और उसमें उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी भी करी थी। एक सेकेंड, शिवम दुबे का इस साल का रिकॉर्ड 9 पारी 350 रन, 60 के करीब का एवरेज, 172 का स्ट्राइक रेट। आग लगा के रखी है शिवम दुबे ने। रिंकू सिंह के भी मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, उनका फॉर्म भी ठीक चल रहा है, उन्होंने रन्स भी मारे। 15 T20 मैच खेले हैं उन्होंने इंडिया के लिए, 11 पारियां खेली है, 90 का एवरेज है, 176 का स्ट्राइक रेट है। और उनके, चलिए इस IPL के नंबर्स भी देख लेते हैं। इस IPL में उनकी बल्लेबाजी आई ही नहीं है, क्योंकि KKR के अलग ही चल रहे हैं, क्योंकि उनके पास रसल है, उनके पास नारायण है, उनके पास सॉल्ट है, उनके पास 2 अय्यर्स है। तो रिंकू सिंह की बैटिंग ही कहाँ आएगी। 7 पारी खेली है, 112 रन बनाया है, जिसमें उनका एवरेज 22 का है, 160 के करीब का स्ट्राइक रेट है। बट आप क्या इन नंबर से उनको जज कर रहे हो, या फिर आप ओवरऑल पैकेज देख रहे हो? तो अब क्या कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कि शायद रिंकू सिंह की जगह 15 में नहीं बनेगी। बाय द वे, मैंने यूजी चहल को तो टीम में रख लिया है। मुझे ये भी लगता है कि शायद टीम मैनेजमेंट ये सोचे कि भाई हमें तो अक्षर चाहिए, या क्यों। बट उसका लॉजिक नहीं बनता कि आप 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स लेकर जाना चाहते हो, जडेजा और अक्षर। लाइक टू लाइक पिछली बार भी सेम हुआ था, वनडे वर्ल्ड कप में आपने अक्षर की जगह अश्विन लेकर आए थे। तो अब क्या कर सकते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है जो थर्ड स्पिनर होगा वो भी डिबेटेबल है, बट मेरे पिक तो युजवेंद्र चहल रहेंगे। रवि बिश्नोई का नाम भी मैंने नहीं लिया है, बट मुझे लगता है कि यूजी चहल आज की तारीख में रवि बिश्नोई से आगे होंगे, अगर लेग स्पिनर चुनने की बात आती है तो। तो ये थी भारत की 15 जो मुझे लगती है 1 मई को अनाउंस होने वाली है। सिलेक्शन कमिटी की मीटिंग होने वाली है, उस दिन हमें पता चलेगा कि क्या 15 है असली। तो मेरी 15 भी आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्रिकेट साझेदारी के साथ साझेदारी जोड़ लीजिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।